तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजानों में। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस दरगाह की ज़ियारत के लिए हम हाजिर हुए हैं, ये दरगाह हज़रत ख्वाजा रुकनुद्दीन फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह की है। आपके तारुफ में क्या कहा जाए, बस इतना ही जान लीजिए कि आप मखदूम जहाँ हज़रत शरफुद्दीन अहमद याया मनेनी रहमतुल्लाह अलैह के दादा पीर हैं। और जो लोग भी तसव्वुफ़ और सूफ़िज़्म की दुनिया से वाकिफ़ होंगे, उन्हें पता होगा कि शरफुद्दीन याया मनेरी मार्फत की दुनिया का वो सितारा है जो बिहार की सरजमीन पर ऐसा चमका कि बिहार सूबे की उस छोटी सी जगह को बिहार शरीफ कहा जाने लगा। और हज़रत शरफुद्दीन अहमद याया मनेरी ही वो बुज़ुर्ग हैं कि जिनकी नमाज जनाजा हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कचौचवी रहमतुल्लाह अलैह ने अदा कराई है। तो आइए हज़रत की दरगाह की ज़ियारत करें और आपको हज़रत की मुख्तसर सवाने हयात से रूबरू भी कराएं। इससे पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हज़रत रुकनुद्दीन फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ सिलसिला फ़िरदौसिया से है, जो कि सिलसिला सोहरवर्दिया की ही एक शाख है। आपने महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का उरूज़ होते हुए देखा है। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बाद और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से पहले का जो वक्त रहा है, उसमें दिल्ली में तसव्वुफ़ और मार्फत के आशिकों को तसव्वुफ़ के जाम पिलाने वाले फ़िरदौसी बुजुर्ग ही रहे हैं। ये सिलसिला दिल्ली में खूब फला फूला और उसके बाद इसका मरकज़ बिहार शरीफ हो गया, क्योंकि इस सिलसिले के अजीमुश्शान बुजुर्ग हज़रत शरफुद्दीन अहमद याया मनीरी रहमतुल्लाह अलैह से इस सिलसिले को बिहार और बंगाल की तरफ बहुत ही उरूज हासिल हुआ। आपके वालिद का नाम शेख इमादुद्दीन फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह है, जिनका मज़ार मुबारक दिल्ली में ही लोधी रोड के करीब मौजूद है। हज़रत रुकनुद्दीन फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत बदरुद्दीन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा हैं, और आप हर साल अपने पीर व मुर्शिद का उर्स इसी खानका में मनाया करते थे। और हज़रत शरफुद्दीन याया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी एक किताब में लिखते हैं कि दिल्ली में उर्स की तकरीबात और रसूमात आपकी ही शुरू की हुई है, या यूँ कहें कि उर्स की महफ़िलों की शुरुआत करने वाले बुज़ुर्ग आप ही हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया भी हर साल आपके पीर व मुर्शिद के उर्स की महफ़िल में तशरीफ़ लाया करते थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जहाँ मौजूद है, वो इलाका उस ज़माने में ग्यासपुर कहलाता था, और हज़रत रुकनुद्दीन फ़िरदौसी हों या हज़रत ख्वाजा सैयद महमूद बहार रहमतुल्लाह अलैह या उस ज़माने के दीगर सूफिया हज़रात, ये सारे लोग ही उस वक्त ग्यासपुर में ही आबाद थे। लेकिन जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ग्यासपुर में रिहाइश पजीर हुए, तो इन सब हजरात ने ग्यासपुर से अपना बिस्तर समेटा और फरमाया कि अब सूरज निकल चुका है और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और दुनिया ने देखा कि उस सूरज की रोशनी ऐसी फैली कि उसने ना मशरिक़ छोड़ा और ना मगरिब, और पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर वो सूरज सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही कहलाया। आपकी वालिदा जो नहायत ही परहेजगार, आबिदा और जाहिदा खातून थीं, उन्होंने आपसे एक दिन फरमाया कि ये शेख निज़ामुद्दीन कौन है जिनकी खानका में सुनते हैं बहुत भीड़ उमड़ रही है। आपने फरमाया कि वो नौजवान तो हर साल पीर व मुर्शिद के उर्स में हमारी खानका में तशरीफ़ लाता है। तो आपकी वालिदा ने कहा कि मैं भी उस नौजवान को देखना चाहूँगी कि जिसकी खानका में बादशाहों के दरबारों से भी ज़्यादा भीड़ लग रही है। जब उर्स का मौका आया और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया खानका में तशरीफ़ लाए, तो आपने अपनी वालिदा को पर्दे के अंदर से निज़ामुद्दीन औलिया को दिखा दिया और पूछा कि इस नौजवान के बारे में आपका क्या ख्याल है।
آپ کی والدہ نے فرمایا کہ آنے والے وقت میں یہ نوجوان دلی کا سلطان ہوگا۔ آپ کے مرید و خلیفہ حضرت نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو آپ کے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور حضرت شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال صفر کے مہینے میں 26 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ دلی کے بزرگوں اور مزاراتوں کے بارے میں جو بھی تذکرے لکھے گئے، اس میں کسی نے لکھا کہ دلی میں 22 خواجہ ہیں، کسی نے 32 خواجہ لکھے ہیں اور کسی نے دلی کو 80 خواجہ کی چوکھٹ بتایا۔ لیکن جتنے بھی تذکرے دلی کے اولیاء اللہ کے اوپر لکھے گئے، ان سب تذکروں میں حضرت نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ضرور ہے، اور آپ دلی کے 22 یا 32 خواجہ یا 80 خواجہ جو بھی ہیں، آپ ان میں سے ہی ایک ہیں۔ آپ کی درگاہ دلی میں کلوکری گاؤں میں موجود ہے، جو کہ سلطان ولون کے شہزادے نے بسایا تھا۔ اس زمانے میں یمنا ندی یہاں سے ہو کر ہی بہتی تھی، جو اب یہاں سے تھوڑی دوری پر ہے۔ اس زمانے میں کلوکری گاؤں میں ایک جامع مسجد بھی ہوا کرتی تھی، جہاں حضرت نظام الدین اولیاء بھی جمعے کی نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ ہم اگلی کچھ ویڈیوز میں حضرت کے والد حضرت عماد الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت کے بھائی و خلیفہ حضرت نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ سید محمود بہار رحمۃ اللہ علیہ اور دلی کی کچھ اور ایسی درگاہیں جن کی جانکاری زیادہ تر لوگوں کو نہیں ہے، ان کو لے کر آئیں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔